लो भी सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। बताओ बताओ रोए दिल को कि पीटे जिगर को हम, और पीटते हुए जाए कि घर को हम। वतन अजीज में हर चीज तनज़ली का शिकार है, हर इदारा तबाही से दो चार है। मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया था कि बलूचिस्तान के दहशतगर्द एक SHO की मार हैं, एक SHO की। दहशतगर्दों का तो पता नहीं, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट एक मोहसिन नकवी की मार साबित हुई है। एक मोहसिन नकवी की। कंधों में अपना सर दबाए इस शख्स ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बस्तियों में धंसा दिया है। बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान क्रिकेट की अर्थी उठा दी है, उसकी चिता जला दी है। लिहाजा इन्हें मजीद बड़े ओहदे से नवाज दिया जाए और हिलाले इम्तियाज दिया जाए। हाँ जी, बांग्लादेश ने हमारे घर आकर टेस्ट क्रिकेट में हमें व्हाइट वॉश किया है। हालांकि बेचारे बंगालियों का व्हाइट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वॉश कैसे किया है, बल्कि हमको बैला किया है, हमारी क्रिकेट को दागदार किया है। बताओ बताओ क्या करें, किधर जाएं? मईशत को तबाह और अवामो नाश का नाश मारने के बाद वारदातियों का लश्कर कामयाबी से आगे बढ़ता जा रहा है और अब इदारों पर भी कब्जा जमाने लगा है। किसी मनूस ने इनको बता दिया है कि एक इदारा है PWD, और वो इदारा जिस जमीन पर कायम है वो जमीन बहुत महंगी है। बस फिर इन वारदातियों ने वो इदारा ही बंद कर दिया है और उनके मुलाजमीन को उठाकर बाहर फेंक दिया है और जमीन खाली करा ली है। अब उस जमीन का क्या होगा कुछ पता नहीं। बताओ बताओ क्या करें, किधर जाएं? और IMF को पता चला है कि पंजाब हुकूमत ने बिजली में अवाम को झूठा सच्चा रिलीफ देने की बात की है। बस फिर IMF ने इस जाली हुकूमत को अपने सामने लाइन हाजिर कर लिया और पूछा कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई अपनी औकात से छलांग लगाकर बाहर निकलने की? तुम हमसे पूछे बगैर अवाम को रिलीफ कैसे दे सकते हो? तुम रिलीफ देने वाले होते कौन हो? कान पकड़ो और कान पकड़कर नाक से लकीरें निकालो, निकालो लकीरें नाक से। तुम लोगों ने खुद को हुक्मरान समझ लिया है। अरे ये मुल्क हम चलाते हैं, हम। बताओ ये है हमारा मुल्क और उसकी खुद मुख्तारी। बताओ क्या करे, किधर जाए? हाँ जी, तो बंगालियों की बात हो रही थी। हमारे एक बंगाली यानी कैसर बंगाली साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा देते हुए कौम को बताया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और इदारे बड़ी तेजी के साथ तबाही की तरफ गामजन है। मगर इस्लामाबाद वालों की अयाशियां देख के लगता है कि हर तरफ चैन ही चैन है। एक तरफ माहिर मुआशियात बता रहा है, बल्कि डरा रहा है कि हम पस्तियों की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ निजाम की सर्कस के एक जोकर ने बताया है कि अब पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद बड़े बड़े माहिर मुआशियात ने इतने जोर से कहकहा लगाया कि उनकी बातें खुलकर कानों तक फैल गईं, जिन्हें वापस अपनी असली जगह पर आते आते आधा घंटा लग गया। और उधर काजी की हर नौसरबाजी और चालबाजी की नाकामी और नामुरादी के बाद नई पैंतरेबाजी भी नाकामो नामुराद होने लग रही है। लगता है काजी साहब को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया गया है। लगता है काजी साहब का भी उसके मालिकान की तरह नाकाबिले इस्तेमाल सामान में शुमार कर दिया गया। हाँ जी, काजी साहब ने बड़ी चालाकी के साथ हुक्मरानों से इल्तिजा की, बल्कि तरला किया कि देखो मैं एक्सटेंशन के हक में नहीं हूँ, मैं एक असूल पसंद आदमी हूँ। हाँ अलबत्ता उम्र की हद बढ़ा दो तो फिर मजबूरी है, मैं मना नहीं करूँगा। और उम्र की हद बढ़ाने से भी मुद्दत मुलाजमत बढ़नी है। मगर काजी साहब अवाम को बताना चाहते हैं कि देखो मैं कितना उसूल पसंद हूँ। यानी काजी साहब भी अपने मालिकान की तरह इस कौम को मुस्तनद मूर्ख और जय्यद जाहिल समझते हैं, या फिर अवाम को अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले भालू समझते हैं, बबून के बच्चे समझते हैं, या फिर जंगलों में झींगा लाला करने वाली कोई मखलूक समझते हैं।